नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, स्वागत है आपका कोचिंग हब्स में। मैं हूं आपका होस्ट ललित और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विज काउंसिल के बारे में। क्या ये प्लेटफॉर्म है और कैसे ये नए फ्रीलांसर्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। आप यहाँ से बहुत सारा काम उठा सकते हैं, तो अगर आप उठा सकते हैं तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग ये पूरा वीडियो है, तो बिना देर किए विज काउंसिल है क्या, इसके ऊपर बात करते हैं। तो विज काउंसिल एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे 4 मेजर कैटेगरीज के अंदर काम उठा सकते हैं। काम उठाने का मतलब काम ले सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं उन काम को जब आप पूरा करके देंगे। तो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? पहली कैटेगरी है ग्राफिक्स एंड वीडियो। अगर आप लोग लोगो डिज़ाइन करते हैं, वेबसाइट बैनर बनाते हैं, बिजनेस कार्ड आप लोग क्रिएट करते हैं, या मोबाइल ऐप का डिज़ाइन आप लोग बनाते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन आप लोग करते हैं, फ़ोटोशॉप एडिटिंग आपको आती है, लोगो एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, वॉइस ओवर, कुछ भी अगर आप लोग करते हैं तो आप विज काउंसिल पे आ सकते हैं। ये आपके लिए प्लेटफॉर्म है। दूसरा, अगर आप ई कॉमर्स की कोई वेबसाइट बनाते हैं या जो भी यहाँ पर को आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे अमेज़ॉन सेलर अकाउंट, फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट, इस तरीके से अगर आपको कोई नॉलेज है इनमें तो इसके ऊपर आप काम यहाँ पर ले सकते हैं, कर सकते हैं। तीसरा, वेबसाइट एंड एप्लीकेशन। अगर आप वेबसाइट बनाना जानते हैं, एप्लीकेशन बनाना जानते हैं, या आप इनको सीख ही रहे हों, घर पे आप लोगों ने ये सीखी हैं कि कैसे इस पे काम किया था, तब भी आप यहाँ पर आके क्लाइंट के काम उठा सकते हैं। चौथा, कंटेंट एंड मार्केटिंग। अगर आप ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं, कंटेंट क्रिएशन के फील्ड से हैं, तो आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं घर बैठे बैठे। अब विज काउंसिल में किस तरीके से काम होता है और क्या अलग है इसमें और दूसरे प्लेटफॉर्म से, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ कि जो फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म है, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो बड़े मेजर प्लेटफॉर्म है कौन से हैं। एक ओवरव्यू अगर मैं देखूँ तो अपवर्क को जैसे ले लेते हैं और दूसरा फाइवर ले लेते हैं। तो फाइवर में क्या हो रहा है कि फाइवर में आप अपनी सर्विसेज क्रिएट करते हो, आप अपने गिग क्रिएट करते हो, आप बताते हो लोगों को कि मैं, अगर आपको लोगो डिज़ाइन करना आता है तो आप बोलोगे कि मैं आपके लिए लोगो बनाऊंगा और मेरा इतना साल का एक्सपीरियंस है। एडिशनली आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, वो सब चीज़ें आप अपने गिग में दिखाते हो, बताते हो, हाईलाइट करते हो। तो उन्हें कहते हैं, हम एक गिग स्ट्रक्चर होता है वो, कि वहाँ पर हम लोग अपनी सर्विसेज को क्रिएट करते हैं। देन जितने भी क्लाइंट या जितने भी लोगों को लोगो डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट होगी, वो आपके गिग को देखने के बाद फिर आपसे कांटेक्ट करते हैं। ये तो एक तरीका हो गया काम लेने का जो फाइवर में होता है। दूसरा, अपवर्क का एक स्ट्रक्चर है, फ्रीलांसर का एक स्ट्रक्चर है। उसमें क्या होता है, फ्रीलांसर और अपवर्क में होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं गिग का रखा है उन लोगों ने, लेकिन वो अपनी तरफ से बनाते हैं लोगों के गिग। अब उनमें क्या हो रहा है, उनमें ये हो रहा है कि उसमें क्लाइंट अपना प्रोजेक्ट पोस्ट करता है। जैसे अगर मेरे को वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है या मुझे अपनी वेबसाइट के लिए लोगो बनाना है, तो मैं फ्रीलांसर में जाऊंगा और वहाँ पर को पोस्ट करूँगा कि मुझे अपनी वेबसाइट के लिए लोगो चाहिए। अब मेरे उस प्रोजेक्ट को जो मैंने पोस्ट किया है उसके ऊपर कई सारे फ्रीलांसर बिडिंग करते हैं, अपना प्रपोजल सबमिट करते हैं कि सर मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैं आपके लिए इतना बढ़िया लोगो बना सकता हूँ, इतने टाइम पे बना के दूंगा। और अगर आप बोलोगे रिवीजन के लिए तो 3 से 4 बार मैं रिवीजन भी करूँगा, जो भी आप बोलोगे। तो इस तरीके से अलग अलग बंदे प्रपोजल सबमिट कर रहे हैं। जिसका प्रपोजल मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा या जिस पे मुझे ज़्यादा ट्रस्ट आएगा, उसको मैं काम दूंगा। तो ये 2 तरीके से काम हो रहा है अभी। तो विज काउंसिल ने क्या किया है, ये दोनों को मर्ज किया है अपने प्लेटफॉर्म के अंदर। ये आप लोग को दोनों तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आप लोग को अपना गिग क्रिएट करना है, अगर आप ग्राफिक यूआई डिज़ाइन से है तो आपके पास प्री बिल्ट ऑप्शन है, आप इनमें से किसी में भी अपना एक गिग क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो पहला ये क्या दे रहा है आपको कि गिग क्रिएट करने का पावर दे रहा है कि आप अपने गिग क्रिएट करो। अगर आप ब्लॉग वेबसाइट बनाते हो तो जाओ लिखो कि मैं आपके लिए ब्लॉग वेबसाइट बनाऊंगा, कितना आपका एक्सपीरियंस है, क्या आपकी स्किल है, लोग आपको क्यों हायर करें, इस तरीके से आप यहाँ पर कुछ चीज़ें डालेंगे। ठीक है, ये जो सेकंड आपको ऑप्शन मिल रहा है तो यहाँ पर वो आप डालोगे। फिर आपके ये प्लान है, तो इनने एक प्री बिल्ट ऑप्शन में इस तरीके से डाल भी दिया है। यहाँ पर कितना अच्छा है, देखो एक तरीके से आपको ज़्यादा वो भी नहीं करना, आपने सिर्फ यहाँ पर डिलीवरी टाइम दिखाना है कि मैं 4 दिन में दूंगा और कितने रुपए में ये बना के दूंगा। यानी कि बेसिक प्लान कितने का है, स्टैंडर्ड कितने का दे रहे हो आप, ये आप सेलेक्ट करोगे, ये आपका गिग है।
अगर आपका प्लान कम का है, ज़्यादा चीज़ें आप डिफ़ाइन करके दे रहे हो या जो भी है और उससे हट गया तो लोग आपको देखेंगे और आपको काम देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर पहला तो यह है कि इन लोगों ने अपने अंदर गिग को किया है कि आप लोग जाके अपना गिग क्रिएट कर सकते हो। सेकंड, अगर आप में से आप लोग जो भी मेजर कैटेगरी को आपने सेलेक्ट किया होगा, जैसे अगर आपने वेबसाइट डिज़ाइन को सेलेक्ट किया है तो आपको वेबसाइट डिज़ाइन की जॉब्स दिखाई देंगी। जितने भी लोगों ने, क्लाइंट ने यहाँ पर प्रोजेक्ट पोस्ट किए होंगे वेबसाइट डिज़ाइन के रिगार्डिंग, वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो जैसे किसी बंदे ने लिखा है वी नीड ई कॉमर्स वेबसाइट फॉर आवर बिजनेस, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अपना प्रपोजल सबमिट कर सकता हूँ। जैसे मैं गया, बैक जाता हूँ एक बार, तो मैंने क्या किया, इसमें सेंड प्रपोजल में क्लिक किया और इसमें मैं अपना प्रपोजल सबमिट करूँगा। प्रपोजल क्या डालूँगा, पहले अपने बारे में बताऊँगा, सर मेरा कितना एक्सपीरियंस है, क्या है और क्या मेरे अंदर स्किल है, वही सब चीज़ें अपने प्रपोजल में आप लोग यहाँ पर डालेंगे। देन कैसे कैसे आप काम करके दोगे, या कुछ अगर आपने उससे पूछना है, कुछ हाईलाइट करना है, कुछ भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो भी आप उसे बताना चाहते हो या ये बताना चाहते हो कि क्यों आपको प्रोजेक्ट दे, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर रहे हो। आप डिफ़ाइन करोगे, उसके बाद कितने में आप उसका काम करके दे रहे हो, कितने दिन में आप काम करके दे रहे हो, वो यहाँ पर डिफ़ाइन करोगे। कोई पोर्टफोलियो का अटैच करना चाहते हो तो उसको आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। और अगर आप लोगों ने अपने माइलस्टोन को ब्रेकअप करना है, अपने माइलस्टोन क्रिएट करने हैं, टोटल अमाउंट जितना भी आप लोगों ने ऊपर डिफ़ाइन किया, अगर आप इसको अलग अलग माइलस्टोन बनाना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। कि अगर आपने अपफ्रंट पेमेंट लेनी है, उससे काम स्टार्ट करने से पहले आप उससे पेमेंट लेना चाहते हो तो वो आप डिफ़ाइन करोगे कि ये पेमेंट अगर टोटल 8,000 का है तो 1,000 रुपये मैं आपसे पहले लूँगा। उसके बाद जब मैं आपको पूरा डिज़ाइन उसका बना के दे दूँगा तब मैं आपसे 2,000-3,000 रुपये लूँगा। जब मैं आपको डेवलपमेंट का पूरा टास्क कर लूँगा, ये दूँगा, बाद में फिनिशिंग के टाइम पे लास्ट का 20% अमाउंट जो बचेगा वो मैं तब लूँगा। अगर आपको डिफाइन करना है, अगर नहीं करना है तो आप वो एक इन जनरल बता के पूरा काम ख़त्म करने के बाद भी ले सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर वो जो आपने फ्रीलांसर अपवर्क में देखा है उस तरीके से ये ऑप्शन भी है, जो आपने फाइवर में देखा उस तरीके के ऑप्शन भी आप लोग को मिलने हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा कि वेज काउंसिल ने इन दो चीज़ों को अपने यहाँ पर मर्ज किया है और यूज़र स्टार्टिंग से जब भी आप अकाउंट बनाओगे उसके बाद आप इन दोनों चीज़ों में अपना कर सकते हो। तो ये कुछ था। बाकी प्लेटफॉर्म नया है तो फ़ायदा ये है कि जितने भी लोग, अभी कम लोग जुड़े हैं, जितने भी फ्रीलांसर हैं बहुत कम है एक तरीके से। और अब जो क्लाइंट हैं या फिर जिन लोग को काम करवाना है वो कितने हैं उसका एग्जैक्ट तो हमें फिगर पता नहीं, लेकिन अगर ये कम है वो भी कम होंगे, लेकिन आपके पास इसमें चांसेस हैं। एक तरीके से आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दूसरे प्लेटफॉर्म, क्योंकि वहाँ पर फ्रीलांसर भर के हैं। freelancer.com के अंदर अगर आप जाते हो तो वहाँ दुनिया भर के फ्रीलांसर आपको मिलेंगे और हर दिन वहाँ पता नहीं कितने फ्रीलांसर ऐड हो रहे हैं। वही हाल अपवर्क का है, उनने तो अपनी तरफ से रजिस्ट्रेशन वैसे बंद कर रहे हो। जिन लोग के उनको लगता है कि इनका जो भी इनने अपनी यूज़र प्रोफाइल इनने अपना सबमिट किया है उसमें अपवर्क के अंदर, तो वो पहले ही कई सारों को रिजेक्ट कर दे रहे हैं कि भाई तुम अपने पहले प्रोफाइल को अपना स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। तो ऐसे में आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन से अल्टरनेट है जहाँ पर को कुछ क्लाइंट आ रहे हों और लोग सक्सेसफुली काम कर रहे हों और आप लोग के पास ज़्यादा चांसेस हो कि वहाँ से काम मिल जाए, क्योंकि आज सारा जद्दोजहद काम लेने का है। सब लोग के अंदर टैलेंट है, सब लोग को ये काम आते हैं, लेकिन बस ये है कि काम मिल नहीं पा रहे कंपटीशन के लिए। तो अगर आपको ऐसा प्लेटफॉर्म देख रहे हो जहाँ थोड़ा कम कंपटीशन हो तो मुझे लगता है वेज काउंसिल आप लोग के लिए वो प्लेटफॉर्म है। बाकी अच्छी चीज़ ये है कि दो चीज़ों को मर्ज कर रहा है, तो हर समय बैठ के देखना नहीं है कि ये प्रोजेक्ट पोस्ट होगा तब मैं करूँगा। अभी तो बेसिकली प्रोजेक्ट भी कम ही पोस्ट होते हैं यहाँ पर, बहुत लंबे टाइम बाद कुछ प्रोजेक्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गिग की तरीके से ये फ्यूचर में बढ़ेगा धीरे धीरे, इतना हम एक पॉजिटिव अप्रोच रख सकते हैं। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो वो है। तो ये है कि आप लोग अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं वेज काउंसिल में, और नीचे मैंने लिंक दिया है, आप जाएं, अपना अकाउंट क्रिएट करें, देखें, अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, दूसरों को भी बताएं। साथ ही साथ में इसमें अगर आप अपने दोस्तों को, जिन लोग घर से बैठ के काम करना चाहते हैं इन पर्टिकुलर कैटेगरीज़ के अंदर, तो उन लोग को भी आप बता सकते हैं। रिवार्ड के तौर पे इन लोगों ने बोला है कि आपको और आपके फ्रेंड को रिवार्ड मिलेगा वर्थ रेट 100 रुपये के वर्थ का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस तरीके से भी कुछ इनने अपने स्कीम चला रखी है, तो ये भी है। बाकी जिन लोग को जाना है वो लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं इसके बारे में। बाकी अगर आपको लगता है आप लोग जाएं, अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी
आती है इसके अंदर, और आप लोग मुझसे चाहते हैं कि कोई इसके बारे में और इन डेप्थ में वीडियोस बनाऊं, तो वो फ्यूचर में मैं आप लोग के लिए बनाऊंगा कि कैसे हम एग्जैक्टली अच्छा गिग क्रिएट कैसे करें, प्रपोज़ल कैसे प्रॉपर तरीके से सबमिट करें, काम लेने के बाद करने के बाद कैसे पेमेंट उसका उससे पेमेंट कैसे लेके फिर बैंक पे कैसे निकालना, वो सब जितना भी एक इंटरनल होता है वो सब मैं आप लोग को बताऊंगा फ्यूचर में, अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे तो ये था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, इधर रहो या गाजियाबाद रहो।